फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस पोइट लैंगस्टन ह्यूज की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है आई टू, या हिंदी में कहें तो मैं भी। ये जो पोएम थी ये 1926 में पब्लिश की गई थी, और जब ये पब्लिश की गई थी तब अमेरिका में हार्लेम रिनासा जो है वो बहुत ही ज़ोरों पर था। यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जिन्हें नीग्रोज भी कहा जाता था, उन्हें इक्वालिटी मिले, जो वाइट पीपल हैं उनके जैसे हक मिले, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी। और ये पोएम जो है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से डील करती है कि किस तरह भले ही जो ब्लैक पीपल हैं वो अभी पिछड़े हुए हैं, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब उन्हें भी वैसे ही राइट्स मिलेंगे जैसे कि उन वाइट्स पीपल को मिले करते थे। पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और ना ही इसमें कोई राइम स्कीम को फॉलो किया जाता है। एक बेसिक थीम को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, जो कि है रेसिज्म में। रेसिज्म यानी जो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, इनके बीच में जो भेदभाव होता है, कलर का डिफरेंस, उसे ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर बात करें पोइट की, तो लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम था जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज। उनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1901 में और उनकी डेथ हुई थी 22 मई 1967 में। वो एक अमेरिकन पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट, प्लेराइट और कॉलमनिस्ट थे, और साथ ही जो जैज़ पोइट्री है उसके अर्लीस्ट इनोवेटर्स में से ये एक थे। इनकी फेमस वर्क्स में द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, द वियरी ब्लूज, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, ड्रीम्स, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई टू सिंग अमेरिका, यानी मैं भी अमेरिका गाता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं भी अमेरिका का एक हिस्सा हूँ, मैं भी अमेरिका को सेलिब्रेट करता हूँ। आई एम द डार्कर ब्रदर, और मैं क्या हूँ, मैं यहाँ एक डार्कर ब्रदर हूँ, ऐसा भाई जिसका रंग थोड़ा डार्क है। एक फैमिली है अमेरिका और मैं जो हूँ उसका एक ब्लैक मेंबर हूँ। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स, लेकिन ये जो फैमिली है अमेरिका की, ये क्या करती है, ये मुझे किचन में छुप कर खाने के लिए भेज देती है। कब? जब कंपनी आती है, यानी कुछ लोग आते हैं डिनर करने। यानी एक तरह से समझा रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है, दूसरे देश के लोग आते हैं, तो उसमें ब्लैक पीपल को शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ जो वाइट मैन होते हैं वो आगे आते हैं और वो ही इन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें पीछे कर दिया जाता है। बट आई लाफ एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं हंसता हूँ। क्या हंसता हूँ? उनकी ये जो हाइपोक्रेसी है, किस तरह से वो ये नाटक कर रहे हैं, इस पर मैं हंसता हूँ, और मैं अच्छे से खाता हूँ और स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ, मजबूत होता जाता हूँ। यानी जो ब्लैक पीपल हैं उनकी जो राइट्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। वो अपने हक के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो मजबूत होते जा रहे हैं और हंस रहे हैं। वो ये जो वाइट पीपल हैं उनकी भेदभाव को देखकर, उनकी हाइपोक्रेसी को देखकर। टुमारो आई विल बी एट द टेबल व्हेन कंपनी कम्स। टुमारो यानी कल का जो दिन है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो ऐसा आएगा जब मैं भी उसी टेबल पे बैठूंगा जिस पर बाकी लोग बैठते हैं। जब कंपनी आती है, लोग आते हैं, तो वो जिस टेबल पर बैठते हैं मैं भी वहीं पर बैठूंगा, और ऐसा एक दिन फ्यूचर में ज़रूर आएगा। नोबडी विल डेयर से टू मी ईट इन द किचन देन, और फिर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझसे ये कहने का कि जाओ जाकर किचन में बैठकर खाओ। यानी कोई मुझे पीछे नहीं कर पाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी। मैं भी बिल्कुल इन वाइट पीपल की तरह उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा। बिसाइड्स दे विल सी हाउ ब्यूटिफुल आई एम एंड बी अशेम्ड, और फिर क्या होगा, वो देखेंगे कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, कितना हैंडसम हूँ, और इस बात पर उन्हें शर्म आएगी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि चूंकि मेरा रंग काला है तो मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं उनके साथ रहने लायक नहीं हूँ। लेकिन वो देखेंगे कि मैं कितना हैंडसम हूँ, किस तरह मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, और उन्हें शर्म आएगी। आई टू एम अमेरिका, मैं भी अमेरिका हूँ, मैं भी अमेरिका का रहने वाला हूँ, एक अमेरिकन हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है।
पोयम में रेसिज्म के टॉपिक को डिस्कस किया गया है कि किस तरह किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उन्हें पीछे कर दिया जाता है और वाइट मैन जो हैं उन्हें आगे लाया जाता है। लेकिन एक समय आएगा फ्यूचर में जहाँ ये चेंजेस होंगे और ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, इनका बिल्कुल एक समान, एक जैसा अधिकार होगा, जो बहुत हद तक हम आज की जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी लैंगस्टन ह्यूज की पोएम I2। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।